गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ हमारे देश यानी इंडिया के बारे में। हम में से बहुत लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते, इंडिया में कोई रिसोर्सेस हैं ही नहीं, इंडिया इतना डेवलप है ही नहीं, इंडिया में साइंटिस्ट है ही नहीं, इंडिया में इंजीनियर है ही नहीं, इंडिया में अच्छे टीचर नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो गलतफहमी है ना, अपने दिमाग से हटाना सीखिए, क्योंकि इंडिया में जो चीज़ है शायद ही पूरे वर्ल्ड में कोई चीज़ ना हो। तो चलिए आज कुछ एक डाटा दिखाते हैं आपको। 38% डॉक्टर्स इन यूएसए आर इंडियंस। अमेरिका में 38% डॉक्टर्स जो कि इंडियंस हैं। अगर वो हमारे देश में काम करे तो हमारा इंडिया किस लेवल पे पहुंच सकता है, ये आप जरा सोच के देखिए। 12% ऑफ साइंटिस्ट इन यूएसए आर इंडियंस। 12% साइंटिस्ट जो कि अमेरिका में है वो सारे इंडियंस हैं। सोच सकते हैं आप कि अगर वो 12% इंडियंस भारत में होते तो शायद आज हमारा देश किस मुकाम पे होता। 36% ऑफ नासा साइंटिस्ट आर इंडियंस। नासा जो है इतना आगे जा रहा है, हमारा इसरो भी तो आगे जा सकता है बहुत ज़्यादा। अगर वो 36% साइंटिस्ट हमारे देश में काम करे तो। 17% ऑफ इंटेल साइंटिस्ट आर इंडियंस। सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो भी इंडियंस जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, कितना आगे जा चुका है। लेकिन इन लोगों को बस एक चीज़ कभी नहीं दिखी कि जहाँ हमने पढ़ा, जिस मिट्टी में हम बड़े हुए, उस मिट्टी में हमने कभी सेवा नहीं की। हमने अमेरिका को चुना, हमने इंग्लैंड को चुना, हमने किसी और देश को चुना, लेकिन इंडिया को क्यों नहीं। अगर इंडिया में ये लोग होते तो आज हमारा देश डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता। अब सोच सकते हैं इंडिया में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच में कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपना कच्चा माल बेचते हैं दूसरों को। क्या ये साइंटिस्ट, क्या ये लोग, क्या ये इंजीनियर्स, क्या ये डॉक्टर्स हमें अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनका सोच बदलना जरूरी है। ये लोग सोचते हैं कि हम अमेरिका में जाके या फिर किसी और देश में जाके सेटल हो जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, सिर्फ अपना सेल्फिशनेस। लेकिन सोच सकते हैं अगर ये सेल्फिशनेस छोड़ के हमारे देश में काम करे तो हमारा इंडिया कितना आगे जाएगा। बाबा हरभजन सिंह जो कि एक सेना में थे, वो शहीद हो गए, फिर भी सपने में आते थे चीन का हर एक जानकारी देने के लिए, और वो जो भी जानकारी देते थे सपने में वो सच होता था, और इसी वजह से भारतीय सेना को बहुत हेल्प मिला। तो सोच सकते हैं कोई इंसान अगर शहीद होके भी अपना ड्यूटी कर सकता है, तो हम इंडियंस का खुद का जिम्मेदारी बनता है कि हम जहाँ पे बड़े हुए, जहाँ पले बढ़े हैं, हम उस मिट्टी को ना भूलें। थैंक यू।